अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, डूइंग फाइन। लेट्स स्टार्ट। मैं एक्चुअली टॉपिक को जो है ऐड कर देता हूँ। ओके, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ओके, प्लीज जल्दी से अटेंडेंस लगा लें। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ राइट अवे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज क्विकली अटेंडेंस अपनी लगा लें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली टी शर्ट डिजाइनिंग पे है, और फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो हम फॉर एग्जांपल अभी तक स्किल्स पढ़ चुके हैं, जिस तरह बिजनेस कार्ड है, स्टेशनरी डिजाइन है, क्या कहते हैं, लेटर हेड है, एनवेलप है, उसके अलावा सोशल मीडिया किट है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग है, आज टी शर्ट डिजाइनिंग है। इनमें कौन कौन सी आप गिग टाइटल्स रख सकते हैं, इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, और अपर का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा कि अपर किस तरह काम करता है, अपर में लाइक कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। मैंने आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की क्लास सारी थी इसी पे कि मैंने बताया था कि इमेज ट्रेस और पेन टूल से आपने उसको चेंज करना है। उसका मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह आज में शेयर कर दूंगा। क्लासेस कोशिश करें आप लोग ना मिस करें। अब क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। शुरू की क्लासेस मिस हो जाती हैं तो मैनेज हो जाता था, लेकिन अब की क्लासेस टू बी वेरी ऑनेस्ट आप पूरे पूरे लेक्चर्स मिस कर देंगे, और पूरे पूरे लेक्चर्स रिपीट नहीं होते हैं। बिकॉज आपको मैं कुछ चंद चीजें बता दूंगा उसमें से, अगर आपको आइडिया हो। लेकिन अगर आप कहेंगे पूरे लेक्चर से रिपीट कर दें या पूरा टॉपिक रिपीट कर दें तो वो इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और आप लोग के लिए बाद में मसला होगा बिकॉज कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है टी शर्ट डिजाइनिंग पे। इस जिस तरह हमने कल सोशल मीडिया किट के एलिमेंट्स को पढ़ा था, इस तरह टी शर्ट डिजाइनिंग में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, और फिर हम टी शर्ट डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, देखेंगे उसमें साइजेस वगैरह क्या होते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग। आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। वॉल्यूम फुल कर लिया। ओके, लेट्स मूव अहेड। टी शर्ट डिजाइनिंग याद रखना है कि प्रिंटिंग में है। अभी तो आप मैं वैसे ही सिर्फ एलिमेंट्स बनाने के लिए डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, बाद में टी शर्ट डिजाइनिंग के लिए बनाता हूँ। बल्कि मेरे पास एक सेफ भी है एलिमेंट ऑफ टी शर्ट डिजाइनिंग के। एक फाइल, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स पे है। Okay.
ऑलराइट। सो बेसिकली पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि टी-शर्ट डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, फिर मैं ये रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस करता हूँ। यानी टी-शर्ट डिज़ाइन के एलिमेंट्स या टी-शर्ट डिज़ाइन किस-किस स्टाइल की हो सकती हैं, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, टी-शर्ट डिज़ाइन के हम अभी पढ़ेंगे स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या-क्या हो सकते हैं टी-शर्ट डिज़ाइनिंग के यानी पहले टाइप्स और स्टाइल्स दोनों पढ़ लेते हैं हम इसमें। जिस तरह हमने लोगोज़ में पढ़े थे। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, बेसिक टी-शर्ट की टाइप्स यूज़ होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो नंबर 1 आपके पास जो टी-शर्ट में टाइप होती है, वो आती है टाइपोग्राफी की। यानी आपको टी-शर्ट मिलती है टाइपोग्राफी स्टाइल में, यानी टी-शर्ट डिज़ाइन आप देखते हैं टाइपोग्राफी स्टाइल में होती है। मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह की जिसमें टाइपोग्राफिक जो है आपके स्टाइल्स होते हैं टी-शर्ट के, इसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, टी-शर्ट की टाइप होती है टाइपोग्राफी, यानी टाइपोग्राफी स्टाइल में टी-शर्ट को बनाया गया है। इसी तरह हमारे पास जो है अगला जो स्टाइल है वो है ग्राफिकल। ठीक है, ऐसा स्टाइल इसमें ग्राफिकल्स या एलिमेंट्स या इलस्ट्रेशंस मेंशन की जाए। यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राफिक टी-शर्ट। ठीक है, तो आपको ये ग्राफिक टी-शर्ट इस तरह की नजर आ रही है, इलस्ट्रेशन टाइप उसमें या डिजाइन का टाइप, कोई ग्राफिक एलिमेंट्स उसमें ज्यादा बनाए गए हों, जिस तरह ये वाली है। ऑलराइट, अब ग्राफिक या इलस्ट्रेशन में सब टाइप्स आ जाती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कुछ इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बड़ी सिंपल सी होती हैं, और कुछ इलस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स सी होती हैं। ये एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल या और फ्लैट फ्लैट स्टाइल होती हैं, और कुछ डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स होती हैं या डिटेल्ड होती हैं। आपके पास जो इलिस्ट्रेशंस होती हैं ग्राफिकल स्टाइल में, जो आपके पास टी-शर्ट्स होती हैं। कुछ ग्राफिक टी-शर्ट्स फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये देखें, ये काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है ये वाली। कुछ सिंपल भी आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस पे काफी ज्यादा डिजाइन है। कुछ सिंपल आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये काफी सिंपल आपको नजर आ रही है, ग्राफिकल एलिमेंट है लेकिन सिंपल है, फ्लैट स्टाइल है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, काफी ज्यादा इसमें डिजाइन एलिमेंट्स चल रहे हैं। ये मोर और लेस सिंपल ही है, बिकॉज एक टी शर्ट में ना ये जरूर होता है कि जितने कम कलर्स हो उतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी होती है। टी शर्ट का ये हिसाब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यानी कलर्स जो हैं, ठीक है, वो जितने ज्यादा कम होंगे टी शर्ट में, उतनी ज्यादा एक बंदे की कॉस्ट कम आएगी, उतनी ज्यादा सिंपलिस्टिक डिजाइन वो होगा। सो टी शर्ट पे ना कोरिलेशन होता है कलर्स का। बेसिकली कलर्स आप जितने कम रख सकें टी शर्ट में, उतना अच्छा होता है एक आपके बायर के लिए, आपके क्लाइंट के लिए। यानी वो उसको कम कॉस्ट में जो है वो बेयर अप कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक टाइप्स हैं टी शर्ट के। और अगर मैं स्टाइल्स की इसकी बात करूं, टी शर्ट के स्टाइल्स की अगर हम बात करें, तो इसमें काफी ज्यादा स्टाइल्स आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास लोगो में स्टाइल्स हैं, जिस तरह हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में टी शर्ट्स आ जाती हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में। अब स्टाइल जो है वो अच्छा, एक कॉम्बिनेशन सॉरी रह गया है, टाइप एक टाइप रह गई है।
कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में ये होगा कि आपका जो है ये कॉम्बिनेशन में ये होगा कि आपका ये ग्राफिकल और टाइपोग्राफी मिलके कोई डिजाइन बनेगा, यानी जिसमें टाइपोग्राफी भी होगी और ग्राफिक्स भी होगी, जिस तरह आपने लोगों में देखा था सिंपली। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं ये है, ग्राफिक भी है और टाइपोग्राफी भी है, ग्राफिक भी है टाइपोग्राफी भी है, ग्राफिक भी है टाइपोग्राफी भी है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कुछ में सिर्फ ग्राफिक होती हैं, जिस तरह मैंने आपको वो टी शर्ट दिखाई थी, let me see, अभी हमने टी शर्ट देखी थी, ये देखिए ये सिर्फ टाइप इसमें ग्राफिक है, मतलब मोस्टली टाइपोग्राफी है। अभी को देखी थी इसमें बंदा वो स्पेस वाला बंदा था और वो मून से लाइक हैंग कर रहा था। वो वाली जो पिक्चर, वो वाली जो आपकी टी शर्ट थी, वो परफेक्ट एग्जांपल है सिर्फ ग्राफिकल, जिस तरह ये सिर्फ ग्राफिकल है, ठीक, इसमें टेक्स्ट नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें टेक्स्ट प्लस ग्राफिक दोनों है। ये भी कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक दोनों है। ये मोरलेस सिर्फ टाइपोग्राफी है। तो इस तरह बेसिकली ये आप इस तरह टाइप्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं टी शर्ट की। जब स्टाइल्स की बात आती है तो आपके पास टी शर्ट पे काफी जो जिस तरह लोगों के स्टाइल्स होते हैं उसी तरह टी शर्ट के भी आपके पास स्टाइल्स हैं। आप किसी भी टी शर्ट को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बना सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल कौन सा होता है? जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट टी शर्ट डिजाइन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन वो होता है जिसको देख के आप कह नहीं सकते व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन की कुछ ना कोई पैटर्न बना हुआ है, यानी कुछ ना कुछ हो रहा है, लाइक दिस दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। ठीक है, कोई मुख्तलिफ पैटर्न्स मिलकर टी शर्ट को बना रहे हो, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टी शर्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न चल रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल होती है जिसमें फॉर एग्जांपल कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होता है या कोई टाइपोग्राफी का पैटर्न चल रहा होता है, किसी न किसी चीज का पैटर्न चल रहा होता है और आप उसको देख के एग्जैक्ट कह नहीं सकते व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। सो अब एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में ग्राफिक्स भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में टाइपोग्राफी भी होती है। ठीक है, देखें एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में टाइपोग्राफी आपको, अब एब्स्ट्रैक्ट टाइपोग्राफी, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में आप मतलब फॉर एग्जांपल इसको देख के कह नहीं सकते कि डब्ल्यू है, लेकिन इसको देख के ये भी कह सकते हैं डब्ल्यू भी है, बिकॉज ये वर्ड आपको पूरा ऑसम नजर आ रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइपोग्राफी इस तरह की होती है जिसमें काफी ज्यादा ये पैटर्न्स होते हैं और काफी ज्यादा इस तरह के यानी आप कह लें फन एलिमेंट्स होते हैं उसको क्रिएटिव बनाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं लाइक एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल, अब देखें जिस तरह लोगों का मिनिमल स्टाइल था, तो मिनिमल स्टाइल आपका लेटर मार्क का भी हो सकता था, मोनोग्राम का भी हो सकता था, यानी कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट एक स्टाइल है, तो वो कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है, सिर्फ ग्राफिकल टी शर्ट का भी हो सकता है, टाइपोग्राफी टी शर्ट का भी हो सकता है। यानी आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप ये सर्च कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक टी शर्ट्स, या एब्स्ट्रैक्ट सिंपल ग्राफिक टी शर्ट्स, या एब्स्ट्रैक्ट डिटेल ग्राफिक टी शर्ट्स, या एब्स्ट्रैक्ट टाइपोग्राफी टी शर्ट्स। कॉम्बिनेशन का लफ्ज नहीं आएगा बिकॉज ये मैं अपने तरीके से मैंने ये वर्ड क्रिएट किया हुआ आप लोग को इजी तरीके से समझाने के लिए, लेकिन ये एज अ कीवर्ड नहीं यूज होता। तो एब्स्ट्रैक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट स्टाइल है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका जो स्टाइल इसमें यूज होता है मिनिमल, ठीक है, ठीक है, मिनिमल और फ्लैट, ठीक है, जो हमने लोगों में देखा था, ये काफी ज्यादा यूज होता है इसमें। उसके अलावा ठीक है, रेट्रो विंटेज, बिल एग्जैक्टली इसमें वही स्टाइल्स यूज हो रहे हैं जो हमारे लोगों में यूज हुए थे। ठीक है, वाटर कलर स्टाइल में यूज होता ही है, वाटर कलर स्टाइल में भी बन सकती हैं टी शर्ट। और देखते हैं हम लोग पॉप, फंकी और फन,
ठीक है, पॉप या फंकी या फन स्टाइल की टी शर्ट बन सकती है जिसमें आपको यानी पॉप स्टाइल उसमें नजर आ रहा है कोई, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ पॉपुलर स्टाइल्स हैं जो कि टी शर्ट में आपके चलते हैं। और भी देख सकते हैं आपको, ये देखें, ये टी शर्ट देख रहा हूँ तो मुझे पॉप का आइडिया आ रहा है, ठीक है, यानी फंकी फंकी टी शर्ट्स का आइडिया आ रहा है। अम, अच्छा, अब हम देखते हैं किस किस्म की इंडस्ट्रीज टी शर्ट को ज्यादा बनवा रही हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत से लाइक यानी पेट इंडस्ट्री, पेट और एनिमल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आपसे बनवाते हैं। ठीक है, पेट या एनिमल, इसके बहुत ज्यादा आपसे टी शर्ट्स बनवाते हैं आपको। पांडा की, कैट की, डॉग की काफी ज्यादा टी शर्ट्स मिलेंगी। ठीक है, इस इंडस्ट्री के काफी ज्यादा लोग जो है ना टी शर्ट्स बनवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यानी पोम्स, कोट्स, ठीक है, स्टेंजास, इनकी काफी ज्यादा बनती हैं। कोई स्टेटस हो, कोई पोम हो, कोई कोट्स हो, इनकी काफी ज्यादा जो है टी शर्ट्स बनवाई जाती हैं। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, यानी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, यानी किसी फॉर एग्जांपल जिस तरह लोग पेंटिंग्स नहीं बनवाते, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाले लोग बहुत सारे टी शर्ट्स बनवाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा सर्च करते हैं कि कौन से आपको इंडस्ट्रीज नजर आ रही हैं ज्यादातर लोग जो बनवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे मोटर बाइक्स यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज भी मुझे नजर आ रही हैं जो बनवा रही हैं ज्यादा। ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये भी बनवा रही हैं काफी ज्यादा टी शर्ट्स। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, मैं आपको कुछ फेमस इंडस्ट्रीज बता रहा हूँ। एनिमल इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा फेमस है। इस तरह के एनिमल्स के आपको काफी ज्यादा जो है ना मिलेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव होता है गाड़ियों का काम जो होता है, गाड़ियों बाइकों का स्पेयर पार्ट्स का। गेमर्स कम्युनिटी, ये काफी ज्यादा बनवाती है आपसे टी शर्ट्स। तो ये इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा ये पॉपुलर है टी शर्ट डिजाइंस। और अगर हम फाइवर पर भी देखें, यहाँ तक आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने भी आप लोग से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, कस्टम टी शर्ट डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए, वाटर कलर स्टाइल में भी बन रही है, मैंने जिस तरह स्टाइल अभी आपको बताया। अब टी शर्ट, हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री मेरे से माइंड से स्किप हो गई। म्यूजिक इंडस्ट्री बनवाती है, म्यूजिक इंडस्ट्री, पॉडकास्ट वाली। ठीक है, पॉडकास्ट वाले लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री वाले लोग ये टी शर्ट बहुत ज्यादा बनवाते हैं। ठीक है, आपसे टी शर्ट जो है फॉर एग्जांपल कोई लाइक ये तो बनवाते ही बनवाते हैं, आपसे कोई ब्रांड भी बनवा सकता है टी शर्ट। एनी ब्रांड
गेट विद देयर लोगो। अपने लोगों के साथ कोई ब्रांड भी बनवा सकता है टी शर्ट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूँगा कि टी शर्ट्स जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लाइक प्रिंटफुल, amazon मर्च एक्सेट्रा। कुछ प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपसे टी शर्ट डिजाइन बनवाते हैं। जिस तरह प्रिंटफुल है, अमेजोन मर्च है, यहाँ पे टी शर्ट्स बेची जाती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं टी शर्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, ये स्टाइल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है टी शर्ट डिजाइन से रिलेटेड, और ये टाइप्स हैं। तो आई होप आप लोगों को इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं क्विकली। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, बिल्कुल आप लोग इंडस्ट्रीज को आप जितने इसमें ऐड करते जाएं, मैं आप लोग को वैसे ही थोड़ी सी ना एग्जांपल देते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जिस तरह आपको पेट और एनिमल के बहुत ज्यादा मिलेंगे, पोम्स के बहुत ज्यादा मिलेंगे, कोट्स वगैरह की टी शर्ट्स, गेमर्स कम्युनिटी के, म्यूजिक कम्युनिटी के। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी ऑब्वियसली हो सकती है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आएगी, बिल्कुल आएगी। बस वो होता है ना, आपके माइंड में आएगा कि सर कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा बनवा रही है, यानी कौन से लोग ज्यादा टी शर्ट बनवा रहे हैं, किस तरह की ज्यादा बनवाएंगे। तो वो उसको डिस्कस करना है मैंने आज। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? सर इफ वी क्रिएट अ डिजाइन इन इलस्ट्रेटर, व्हाट डिजाइन फ्लॉज क्रिएट इश्यूज व्हाइल प्रिंटिंग? अगर डिजाइन फ्लॉ तो नहीं कोई होगा, प्रिंटिंग में ये होगा कि प्रिंटिंग में अगर फॉर एग्जांपल डिजाइन आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उसमें कलर्स बहुत ज्यादा, उसमें शेड्स बहुत ज्यादा, उसमें पैटर्न्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जब प्रिंटिंग में जाते हैं तो प्रिंटिंग मुख्तलिफ किस्म की होती है, कुछ स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, कुछ हीटेड प्रिंटिंग होती है, कुछ यानी स्टिकर प्रिंटिंग होती है। तो वो फिर कॉस्ट मैटर करती है उसमें, क्योंकि प्लेटें लगनी होती है जब प्रिंटिंग होती है। तो वो बायर को हम ये रेकमेंड करते हैं, भैया आप ऐसा डिजाइन बनवाओ जो कि फॉर एग्जांपल जो कि आपको कॉस्ट कम दे। अगर बायर कहता है कि भाई मुझे एक ही आपने मैंने एक ही टी शर्ट प्रिंट करानी है, वो महंगी भी प्रिंट करा लूंगा, कोई बात नहीं, तो आप मुझे डिजाइन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल दे दो, तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर उसे बेचने के लिए, या उसकी कोई कंपनी की टी शर्ट है जो उसने 100 200 300 हजार लोगों के लिए क्या कहते हैं बनवानी है, तो फिर वो जो है उसको कॉस्ट इफेक्टिव हमने डिजाइन देना होता है। टी शर्ट डिजाइनिंग प्रिंटिंग के आपके पास पूरे पाकिस्तान में हर शहर में प्रिंटर होता है, आप कहीं से भी पता करा सकते हैं। बट ये प्रिंट कराना उसका काम है, हमारा नहीं, बाहर का काम होता है। हमारा काम सिर्फ उसको डिजाइन देना है। एनीवेज, तो ये तो हो गई इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर आ जाते हैं टी शर्ट डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट्स के। फॉर एग्जांपल टी शर्ट डिजाइन करने से पहले हम लोग के पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट से मुराद के हम लोग उससे क्या चीज पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी केक बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन तो पूरा करना है ना, तो हम उससे इसमें क्या चीजें पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पूछने से मुराद के फॉर एग्जांपल के आप लोग हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फिर हम आपका टी शर्ट डिजाइन करना शुरू करते हैं। यानी आपको टी शर्ट डिजाइन करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा पूछने का मकसद ये है। तो फॉर एग्जांपल नंबर वन इज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा रिक्वायरमेंट्स में बाहर से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन यूड लाइक फ्रॉम बिलो। आपको डिजाइन किस तरह का चाहिए, सिंपल चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है, ये आप बता दें, मुझे उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसको सिंपल स्टाइल चाहिए, सिंपल डिजाइन चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए। वो टाइप ऑफ डिजाइन यूड लाइक फ्रॉम बिलो, हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हें टाइपोग्राफी चाहिए, इलिस्ट्रेटिव चाहिए, मिक्स ऑफ बोथ चाहिए, ये भी बता दो। ऑल्सो एनी प्रेफरेंस ऑन स्टाइल अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्ट, फैट स्टाइल। तो मैंने उसे कहा कि आपकी कोई प्रेफरेंस है स्टाइल अप्रोच में, आपको मिनिमलिस्ट चाहिए, फ्लैट स्टाइल चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, रेट्रो चाहिए, वो टाइप। तो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिए कि आपको टाइपोग्राफी का की टाइप चाहिए, इलिस्ट्रेटिव चाहिए, मिक्स ऑफ बोथ चाहिए, और स्टाइल में आपको मिनिमलिस्ट चाहिए, रेट्रो चाहिए, किस तरह का आपको चाहिए।
हाउ मेनी कलर्स डू यू प्रेफर इन द डिजाइन? जिस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमने बायर्स को पूछना होता है कि भाई आपको कितने कलर्स प्रेफर करते हैं, और इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, एंड व्हाट कलर्स डू यू प्रेफर? क्या आपने ये पूछ लिया उससे कि हाउ मेनी कलर्स डू यू वांट, डू यू प्रेफर इन द एंड व्हाट कलर्स डू यू प्रेफर? आप ये भी पूछ सकते हैं आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, एनी फॉन्ट्स दैट यू लाइक दैट मे बी यूज्ड। ये जिस तरह हमने लोगों में पूछा था कि भाई कोई फॉन्ट्स हैं जो आपको पसंद हैं। ये कलर्स की आपने क्वांटिटी भी पूछनी है, और ये भी पूछना है कि कलर्स कौन से उनको अच्छे लगते हैं। आपने स्टाइल ये पूछना है कि आपको स्टाइल कौन सा चाहिए, फिर आपने टाइप पूछनी है आपको टाइप कौन सी चाहिए। अगर टाइपोग्राफी चाहिए, इलिस्ट्रेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर डिजाइन ओवरऑल चाहिए तो वो कॉम्प्लेक्स चाहिए या डिटेल चाहिए या सिंपल चाहिए, सारे सवाल हम उससे पूछेंगे। क्यों? ताकि हमें भाई क्लियर आइडिया हो कि हमने क्या बनाना है। अगर हमें क्लियर आइडिया नहीं हमने क्या बनाना, हम इतनी मेहनत करके बना दें आगे, और बायर जो है वो कहे जी मुझे तो इस तरह का डिजाइन ही नहीं चाहिए था, तो फिर फायदा। ऑन विच प्लेटफॉर्म दिस डिजाइन वुड सेल एंड व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कुछ वेबसाइट है, जैसे प्रिंटफुल मैंने आप लोगों को बताई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रिंटफुल। ठीक है, प्रिंटफुल एक ऑन डिमांड यानी एक वो है ऑटोमेटेड जो है ना स्टोर होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि इसमें सेलर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, यानी अपने डिजाइन यहाँ पर अपलोड करते हैं। और प्रिंटफुल में ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर आता है वो यहाँ से डिजाइन ऑर्डर करता है वो वाला, और प्रिंटफुल क्या करता है उनको वो डिजाइन खुद ही प्रिंट कराकर वो उनको शिप कर देता है। यानी आपने क्या किया एज अ सेलर, आपने सिर्फ यहाँ पर आकर अपना डिजाइन अपलोड किया। डिजाइन अपलोड किया है, डिजाइन अपलोड किया, किसी को डिजाइन पसंद आ गया, उसने वो डिजाइन सेलेक्ट करके टी शर्ट प्रिंट करवा ली ऑन डिमांड। तो प्रिंटफुल क्या करेगा, वो आपको नहीं कहेगा कि भाई वो जो है क्या कहते हैं भाई वो आपका डिजाइन सिलेक्ट हो गया तो आप टी शर्ट को प्रिंट करवा के अपने शहर से उसको भेजें। ऐसा नहीं है, प्रिंटफुल खुद ही उसको प्रिंट करा के पैक करा के भेज देगा। ये बेसिकली इस तरह लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, इजी प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग एंड फुलफिलमेंट वेयर हाउस सर्विस। तो इस पे आप स्टडी कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप लोग ने अगर इस पे भी देखना हो, ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर टी शर्ट डिजाइनिंग में कोई आना चाहता है तो इसमें बिजनेस भी हो सकता है आपका। ओके, सो ये तो हो गया आपका सारा रिक्वायरमेंट और टाइप्स और स्टाइल्स। आई होप इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नहीं माइंड में आ रहा होगा। हमने टाइप्स पढ़ी हैं, स्टाइल्स पढ़े हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ी है और रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली पूछ ले, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। एनी क्वेश्चन? आई एम वेटिंग। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अपना वीडियो रिफ्रेश करें, उसको या तो सेटिंग्स में जाके देखें। मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रही है।
सर AFQ में कल क्या लिखना होता है और आंसर भी? AFQ क्या है? AFQ, what do you mean by AFQ? बिल्कुल इवेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। मैं अभी आप लोग को एक वेबसाइट भी अभी आप लोग को इससे रिलेटेड हम देखते हैं, बनाने से पहले वेबसाइट्स भी हम देखते हैं जहां से फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि लाइक टी शर्ट्स के कौन से स्टाइल्स बिक रहे हैं, कौन सी टाइप्स बिक रही हैं, कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिक रहे हैं। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है डिजाइन बाय ह्यूमंस। आप ये जब लिखेंगे डिजाइन बाय ह्यूमंस तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वेबसाइट पे नहीं जाना, आप लोगों ने यहाँ से टी शर्ट्स पे जाना है बस। बेस्ट टी शर्ट्स पे चले जाए, टी शर्ट्स पे चले जाए, ग्राफिक टीज पे चले जाए, या टी शर्ट्स पे जाना है, इसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये टी शर्ट के मुख्तलिफ आइडियाज, यानी ये वेबसाइट है इंस्पिरेशन के लिए आप लोग को, यानी टी शर्ट के डिजाइन को समझने के लिए, उसके यानी इंडस्ट्रीज को समझने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके लिए वेबसाइट। ओ अच्छा, FAQ आप पूछ रहे हैं, आप AFQ बोल रहे थे। FAQ तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि आप फॉर एग्जांपल खुद से कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड कर देते हो बायर को समझाने के लिए, कि फॉर एग्जांपल बायर के माइंड में आप डिफरेंट सेलर्स, देखिए FAQ के लिए मैंने आपको इसलिए इतना एम्फेसाइज नहीं किया बिकॉज FAQ आप लोग लिटरली जो है ना क्या कहते हैं, किसी भी बायर के कॉपी कर लो। आप कोई टी शर्ट डिजाइनिंग का, सॉरी किसी भी सेलर के उसके यानी 3-4 सेलर्स के एक एक करके उठा लो। उसपे फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड या कोई भी सर्विस आप बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जो है पॉपुलर क्वेश्चंस जो बायर्स पूछते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि हाउ वुड आई गेट चीप प्रिंटिंग ऑफ माय टी शर्ट, तो हम उसे कहेंगे कि यू शुड प्रेफर लेस कलर्स ऑन योर टी शर्ट डिजाइन ताकि आपकी जो है प्रिंटिंग कॉस्ट कम आए, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग आप उसमें करते हैं बायर को समझाने के लिए। अच्छा, डिजाइन बाय ह्यूमंस के तीसरे सेक्शन में हम आए हैं, तो यहाँ पर मेंस वुमेन्स हैं, तो मेंस को ही हम रहने देते हैं। और यहाँ से हम लोगों के पास हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन में बड़े प्यारे प्यारे से डिजाइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं, हमें आइडिया मिल सकता है कि अच्छा इस तरह का हम डिजाइन बना सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास ये, अगर हम यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शंस हैं, यानी डिफरेंट, यानी उन्होंने कलेक्शंस बनाई हुई हैं। और यहाँ पर कैटेगरी है कि वो कितने किस्म के, यानी फॉर एग्जांपल चीजों के लिए उन्होंने डिजाइन बनाई हुई है। और उन्होंने उसको ना कैटेगरी वाइज, यानी इंडस्ट्री को कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल एक तो इंडस्ट्री हो गई ना, एक उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि फॉर एग्जांपल कि कितनी चीजों के हम लोग ने डिजाइन बनाया, फॉर एग्जांपल कैट्स के, बर्ड्स के, कॉमिक्स के। ये इंडस्ट्री तो ना हुई, यानी कुछ इन्होंने इंडस्ट्रीज भी इस पे मेंशन की हुई है, कुछ इन्होंने ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन किए हैं कि हम कैट्स के बना रहे हैं, बर्ड्स के बना रहे हैं, या ओवरऑल एनिमल्स के बना रहे हैं। ओवरऑल एनिमल्स में अगर आप देखें तो आपको सारे एनिमल्स की नजर आएंगी, अगर आप सिर्फ कैट्स की देखेंगे तो आपको सिर्फ कैट्स की टी शर्ट्स यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको कैट्स की टी शर्ट नजर आ रही है, और बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारे से आपको यहाँ पे डिजाइन मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं टी शर्ट बनाने के। और आप देख सकते हैं ये सारे कैट के डिजाइन हैं। यहाँ पर एनिमल्स के डिजाइन आपको सारे नजर आएंगे। उसके अलावा यू कैन अब एनिमल्स के अंदर उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हुई है, देखें बैट्स हैं, बियर्स हैं, बर्ड्स हैं, काउज हैं, डियर है, डायनासोर्स हैं। डायनासोर्स भी पॉपुलर एनिमल है फॉर अ टी शर्ट। ठीक है, देखिए बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है इसका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर मैं देखूं एनिमल्स के अंदर, अगर हम चले गए थे हम यहाँ, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को अगर क्लिक करें तो एब्स्ट्रैक्ट टी शर्ट्स में आपको देखें एब्स्ट्रैक्ट टी शर्ट्स नजर आ रही हैं पैटर्न्स वाली। मैंने आपको कहा था इसमें आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या चल रहा है,
ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन स्टाइल होता है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ऑल्दो आपको इसमें फॉक्स नजर आ रहा है, लेकिन ये फॉक्स के साथ जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, टेक्निकल फॉक्स टाइप बनाया हुआ उन्होंने। इसमें भी आपको फॉक्स नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक वो जो शेप बनाई हुई है उससे वो कुछ बताना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। ये अगेन एब्स्ट्रैक्ट शेप से मिलकर जो है बना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आए ऑल कैटेगरीज में दोबारा से आप आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है। गेमर इंडस्ट्रीज, जिस तरह मैंने गेमिंग की आपको बताई थी, एक काफी ज्यादा पॉपुलर इंडस्ट्रीज है टी शर्ट्स के लिए। अम, ठीक है, रेट्रो स्टाइल, इन्होंने सारे ना स्टाइल्स इंडस्ट्रीज सारा कुछ मिक्स कर दिया अदर कैटेगरीज में। टीवीज एंड मूवीज एक अच्छी इंडस्ट्रीज है जिससे रिलेटेड, जिस तरह किसी ने सेलिब्रिटी बोला था, एग्जैक्टली exactly, ये भी एक इंडस्ट्री है। तो आपको यहाँ पर देखे काफी ज्यादा टी शर्ट डिजाइन यहाँ पे मिलते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको टी शर्ट आपको कोई पसंद आई है और आप उस तरह की बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको वैसे सेव तो नहीं कर सकते। इसको सेव जब करते हैं तो ये लेट्स सी इमेज किस तरह की डाउनलोड हो रही है। वी कैन सेव इट, ओके। पहले इन्होंने थोड़ा सा वो लगाया हुआ था, लाइक एक चेक लगाया हुआ था कि आप सेव नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे सेव करें, सेव इमेजेस, तो सेव हो रही है अपेरेंटली, और दिस इज हाउ द इमेज इज सेव्ड। अब इस तरह का आप लोगों ने डिजाइन बनाना है, तो इस तरह के डिजाइन के लिए आप लोग वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे, एंड देन यू कैन मेक अ डिजाइन लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अ डिजाइन लाइक दिस, तो इसको सेव कर लेते हैं। कोई और डिजाइन हमें पसंद आ रहा है, सिंपल सा ही देखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं देखेंगे हम। ये एक डिजाइन है, हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो गया। तो चले इन दो डिजाइन को देखेंगे, इनको बनाकर देखते हैं कि इसको हम बना सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा अब ये मैंने आप लोगों को वेबसाइट बता दी है जहां से आप डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स देख सकते हैं। इंस्पिरेशन लेंगे, आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल इस तरह की टी शर्ट हम बना सकते हैं कि नहीं। अब इस तरह की कैट कहाँ से ढूंढनी है, इस तरह की लाइक इमेजेस कहाँ से ढूंढनी है। आप लिटरली इमेज ट्रेसिंग करके जो है ना टी शर्ट पे डिजाइन डाल सकते हो, थोड़ी सी चेंजेस करके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर वैसे ही लिखे हैं, आप जिस तरह की कैट है, या ये कैट है, आप यहाँ पर लिखें कैट इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, आपको काफी ज्यादा इलिस्ट्रेशंस यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, कैट की उसको फॉर एग्जाम्पल इमेज ट्रेस करके, ठीक है, फुल आप पेन टूल से तो नहीं कर सकते, इमेज ट्रेस करके उसके थोड़े से कलर्स वगैरह चेंज करके, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक टी शर्ट के सैंपल में। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये फ्री पिक पे पड़ी हुई है कैट इलिस्ट्रेशन, ये वेक्टर फॉर्मेट में होगी आपके पास, ये भी वेक्टर फॉर्मेट में होगी। इसके आप कलर वगैरह चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, मछली का कलर चेंज कर दें, आईज थोड़ी सी इसकी बंद है तो इसकी ओपन आईज कर दें। इस तरह चेंज करके आप इसको टी शर्ट में यूज कर सकते हैं। इसको आप टी शर्ट पे यूज कर सकते हैं, इस कैट को आप टी शर्ट पे यूज कर सकते हैं, बेयरिंग इन माइंड कि आप इसके कलर वगैरह चेंज करें, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर आप अपलोड करेंगे तो आप मतलब आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पर भी आइडियाज हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कैट इलिस्ट्रेशन लिखा है, तो यहाँ पर आप कैट के काफी ज्यादा आपको वेक्टर फॉर्मेट में इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। नंबर वन, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप वैसे ही यहाँ पर आकर कैट्स डिजाइन लिख लें, आपको काफी ज्यादा कैट से रिलेटेड डिजाइन आपको मिल जाएंगे। अब ये कैट की एक इमेज है,
इसको आप फॉर एग्जांपल इमेज ट्रेस करके अपने टी शर्ट पे यूज कर लें, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। भाई बिल्ली तो बिल्ली होती है, बिल्ली का कॉपीराइट क्या आएगा? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, अगर बिल्ली का किसी डिजाइन का आप एग्जैक्टली लगा देंगे, ये मैं ओरिजिनल बिल्ली की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बिल्ली है मेरे पास, इसी को मैं इमेज ट्रेस करके इसको थोड़ा सा कार्टूनिश फॉर्म देके मैं इसको टी शर्ट पे यूज कर लूँ तो दैट इज फाइन। उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करें, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का नाम किस किसने सुना हुआ है? आ रहा हूँ मैं उस तरफ, आ रहा हूँ, सब्र करें सब्र करें। दोनों में बना सकते हैं, लाइक डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। कुछ डिजाइन हम इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं, मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेटर में बनाने वाले डिजाइन सिखाऊंगा। फिर जब फोटोशॉप देखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे उसमें टी शर्ट डिजाइन किस तरह के बन सकता है। ओके, पिंटरेस्ट के बारे में। पिंटरेस्ट काफी पॉपुलर, यानी एक पिक्चर से रिलेटेड वेबसाइट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट पे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च करें। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैट्स इलिस्ट्रेशन, कैट्स एंड किटन्स ड्राइंग्स, कुछ भी आप सर्च करें, ड्राइंग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास में मल्टीपल ड्राइंग्स आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आप किसी को एक को सर्च करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है, आपने एक को सर्च किया, इसके जैसी मुख्तलिफ नीचे ड्राइंग्स आना शुरू हो जाती हैं रिकमेंडेशन में, आपकी सर्च आसान हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कैट, ये कैट्स एंड किटन्स होगी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रोबोट इलिस्ट्रेशंस। तो रॉबर्ट की मुझे यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस नजर आ रही हैं, जो कि मैं इसको इमेज ट्रेस करके थोड़े से इसके कलर्स वगैरह चेंज करके इसको मैं टी शर्ट के सैंपल में डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये सर्च किया, इसको ओपन किया, तो अब इससे रिलेटेड आपको नीचे यहाँ पर डिजाइन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो आप लोगों को पिंटरेस्ट का भी आइडिया आई होप हो चुका होगा। सो आते हैं टी शर्ट की तरफ। अब टी शर्ट की हमने ये तो देख लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। टी शर्ट डिजाइन टाइप्स, स्टाइल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये तो हमने यहाँ पर देख ली, और इसको मैं साथ ही आप लोग के ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में से देख लेना। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर दी। अच्छा, अब आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं कि टी शर्ट डिजाइन हमने जो बनाना है इटसेल्फ, उसका साइज क्या होता है। अब आप लोगों ने सबसे पहले बिफोर यू सेलेक्ट द साइज, आप लोग ने यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, प्रिंट, बिकॉज आप लोग ने प्रिंटिंग करनी है। आर्टबोर्ड, अगर तो हम लोग टी शर्ट डिजाइन फ्रंट और बैक दोनों डिजाइन कर रहे हैं तो आर्टबोर्ड दो सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ हम फ्रंट डिजाइन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। एंड आई गेस लेट्स जस्ट सेलेक्ट वन आर्टबोर्ड हेयर, बिकॉज बैक पे मैं डिजाइन नहीं कर रहा, मोस्टली बहुत कम होता है बैक पे डिजाइन। लेकिन अगर किसी को क्लाइंट को जरूरत हो तो फिर आप दो आर्टबोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज टी शर्ट में जो है ना, A4 या A3 यूज होता है ज्यादा से ज्यादा। इसमें साइज इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है इन द सेंस के फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे नहीं टी शर्ट के वो बनाकर, यानी उसके पैनल्स बनाकर उसके अंदर साइज फिट करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ A4 या A3 साइज पे जो है ना टी शर्ट यानी बना देनी है। अब A4 कब आपने सेलेक्ट करना है, A3 कब सेलेक्ट करना है? A4 छोटा होता है, A3 बड़ा होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इंचेस में इसको कन्वर्ट करें। A4 है 8.27 इंटू 1169,
और A3 है 1169 इंटू 1654, 16.54, तो ये बड़ा है इससे। तो आप लोग ने देखा होगा कि कुछ टी शर्ट्स इस तरह की होती है जिसपे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ टी शर्ट डिजाइन, ये देख लें, कुछ टी शर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ यहाँ तक, चेस्ट तक होती हैं, नीचे तक नहीं आती। कुछ टी शर्ट्स ऐसी होती हैं जो नीचे तक आती हैं, आपके फुल डिजाइन बनी हुई होती है, जिस तरह ये है, ठीक है, फुल डिजाइन बनी हुई है। तो जब आपका ऐसा डिजाइन हो, जब आपकी पूरे यानी फॉर एग्जांपल चेस्ट से लेकर बॉटम तक बना हो, ठीक है, तो उस तरह के डिजाइन जब आपने बनाना हो तो उसके लिए आप यहां से सेलेक्ट करेंगे A3, बिकॉज A3 बड़ा है, तो हम A3 सेलेक्ट करते हैं और उस पर डिजाइन बनाते हैं। अगर इस तरह का आपने डिजाइन बनाना हो जिसमें आपके सिर्फ चेस्ट तक डिजाइन रहे, लाइक दिस, लाइक दिस, नीचे तक डिजाइन नहीं जा रहा, फुल शर्ट पे डिजाइन नहीं जा रहा, लाइक दिस, सिर्फ यहाँ पे टॉप एरिया पे आपके रहे, तो उसके लिए आप A4 सेलेक्ट करेंगे। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहीं आप लोगों को डिटेल में, ये देखें एग्जांपल आपके आगे, ये तकरीबन पूरे यहाँ टी शर्ट पे बनी हुई है, और ये सिर्फ यहाँ पे बनी हुई है। ये भी एग्जांपल है। अब इसमें ये कि फॉर एग्जांपल ये छोटा डिजाइन है, ये बड़ा डिजाइन है। जब आपका बड़ा आपने टी शर्ट पे डिजाइन प्रिंट कराना हो तो उसके लिए फिर आप जो है ना A4 सेलेक्ट, A3 सेलेक्ट कर लें। अगर आपने नॉर्मल छोटा स्टाइल डिजाइन रखना है तो उसके लिए A4, लेकिन फिर भी इतना साइज मैटर नहीं करता, बिकॉज प्रिंटर जो है खुद एडजस्ट कर लेता है साइज को, उसको बस वेक्टर फॉर्मेट में फाइल चाहिए होती है। एनीवेज, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे A4, और यहाँ पे मैं ब्लीड की जरूरत एज सच हम लोग नहीं रखेंगे, बिकॉज ये डिपेंड करता है प्रिंटर टू प्रिंटर। अगर तो आपका फॉर एग्जांपल बायर कहता है कि नहीं, जो जहां से मैं टी शर्ट प्रिंट कराऊंगा वहां पे ब्लीड की जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ब्लीड ऐड कर देंगे 0.125, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं होती तो मैं नहीं ऐड कर रहा। लेकिन अगर जरूरत वो बताता है तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद CMYK के रखना है 300, एंड बाकी सारा ओके। इसको ओके करते हैं तो ये हमारा जो है एरिया आ गया जिसके अंदर अपने हमने अपना सारा टी शर्ट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले जिस तरह हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मार्जिन बना लें भाई। मार्जिन का ये समझ लें कि जिस तरह जब गाड़ी में बैठते हैं तो कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध लें, तो उस तरह आप समझ लें डिजाइन बनाना है तो मार्जिन बनाना है आपने। ये एग्जाम्पल समझ लें आप। क्विकली मैं मार्जिन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ही जूम पे बनाया करें मार्जिन, यानी 66.67 है, तो यहाँ से एक दो तीन पॉइंट, यहाँ से एक दो तीन पॉइंट, यहाँ से एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, ये आपके मार्जिन बन गया। अब आपने जो भी डिजाइन एक्चुअली बनाना है वो इसके अंदर रहते हुए बनाना है ताकि कोने कोने तक ना जाए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हमने कुछ टी शर्ट डिजाइन डाउनलोड किए तो उनको बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये था, एक ये था। फॉर एग्जांपल इसको बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक कैन वी मेक समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल इसमें ट्रायंगल्स की उसने मदद ली हुई है, ठीक है। और थोड़ी सी कटिंग्स हुई हुई है, लेट्स सी हम इसको बना सकते हैं कि नहीं। बैकग्राउंड में इसका, अब आप इसमें बैकग्राउंड कलर अगर आपका वाइट रखना है अपने टी शर्ट का, तो आप यहाँ पर पीछे जो है उसका बैकग्राउंड कलर यानी वाइट कर कर भेज देते तो उसको, ताकि प्रिंटर को आइडिया हो जाए कि इसने टी शर्ट का कलर क्या रखना है। ठीक है, आपने इसको व्हाइट करके भेज दिया ताकि वो प्रीव्यू हो जाए। अगर आपने ब्लैक रखना है तो आप इसका फिर ब्लैक रखेंगे। ठीक है, मैं इसका वैसे ब्लैक पे अच्छा लगेगा, ब्लैक वर्जन भी था मेरे ख्याल से। हाँ, लाइक दिस, ये अच्छा लगेगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने रिक्रिएट करना है।
तो मैं ट्राइंगल्स में आता हूँ। ट्राइंगल्स किससे बना सकते हैं यहाँ पर, याद हो अगर आप लोगों को? ट्राइंगल्स किस तरह बनाएंगे? ये मैंने बताइए, एक डिजाइन बाय ह्यूमंस है और एक मैंने बताइए पिंटरेस्ट। किसी पिक्चर को कार्टून में किस तरह बनाते हैं, देखें कार्टून में बनाने के लिए आप लोग को मैनुअली जो है ना, यानी उसको पेन टूल से जो है कार्टून फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉलीगॉन टूल से। लेकिन आप लोगों के पास ना अब काफी ज्यादा इस तरह के, यानी मैं यहाँ पर अगर हम सर्च करें पिक्चर टू कार्टून एप्स, तो काफी सारी एप्स अब बन चुकी हैं जिससे आप क्विकली किसी पिक्चर किसी का पिक्चर को कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इलिस्ट्रेटर में तो आपको सारा मैनुअली करना पड़ेगा। इलिस्ट्रेटर में कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आप कोई फिल्टर अप्लाई करें तो कार्टून में हो जाता है। उसको आपको मैनुअली, एक दो फिल्टर्स हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैनुअली पेन टूल से करना पड़ता है। तो आप ये कर सकते हो, कोई फॉर एग्जांपल किसी इमेज को इस कार्टून इमेज एडिटर से कार्टून में कन्वर्ट करके उस इमेज को आप लेकर आओ इलिस्ट्रेटर पर। इलिस्ट्रेटर पर लाने के बाद उसको आप इमेज ट्रेस कर लो। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी होगी। अब ठीक है, पॉलीगॉन से बनता है, सबने सही कहा। तो पॉलीगॉन में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लाइक थ्री साइड सेलेक्ट करता हूँ। डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, हम
अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज आ रही है? नहीं नहीं, पावर इश्यू नहीं हुआ। लाइक आई गेस एक सेकंड के लिए इंटरनेट जो है थोड़ा सा ट्रबल किया, तो उस वजह से वो रिफ्रेश हो जाता है फिर। अच्छा, मुझे क्विकली बताएं कि लास्ट आप लोग ने कहाँ तक देखा है? अभी मतलब ट्रायंगल बना रहे थे वहां तक देखा है, ओके। अभी काफी पीछे हैं अभी आप। लेट्स सी, मैं इसको बैक करता हूँ, काफी ज्यादा आगे आ गए। ये ट्रायंगल्स हमने बना लिए डिफरेंट, और हमने इन ट्रायंगल्स को जो है ना डिफरेंट कलर्स दे दिया था। मैंने ब्लू कलर के थे तो मैंने सबको डिफरेंट कलर्स दे दिया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ से आगे चलें। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके दरमियान ये हल्का हल्का गैप सा है। तो ये गैप हम किस तरह क्रिएट करेंगे? हम इस तरह क्रिएट करेंगे, हम सारे ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग इसको स्ट्रोक दे देते हैं, ब्लैक स्ट्रोक। अब आप देखें, आपको ये गैप नजर आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कम कर लें आप, गैप काफी है। ठीक है, आप लोग को गैप नजर आ रहा है बीच में। अगर आप इसको जरा बाहर निकाल कर देखें तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रोक अप्लाई हुआ हुआ है। तो आप लोग ने सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई करके गैप डिटरमिन कर लिया कि आप लोग ने कितना गैप उसके दरमियान रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए स्ट्रोक जब भी आप अप्लाई करना है ना, कोशिश करें उसको एक्सपैंड ही कर लें, क्योंकि स्ट्रोक बाद में तंग करता है। बिकॉज स्ट्रोक पे ना पाथ फाइंडर या कोई इस तरह की चीज अप्लाई नहीं होती। तो हम लोगों ने इस पे बेसिकली इसको इस तरह का क्रिएट करने के लिए, यानी गैप उसके दरमियान क्रिएट करने के लिए, हमने इस पे पाथ फाइंडर अप्लाई करना है। यानी पाथ फाइंडर का हमने इसमें ऑप्शन अप्लाई करना है, ट्रिम का। तो ये वैसे अगर मैं ट्रिम का ऑप्शन अप्लाई करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर इसके अलावा अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, इसको शेप्स में कन्वर्ट करके फिर ट्रिम का ऑप्शन अप्लाई करूंगा, तो ये देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का ये जो आपके पास ये जो पीछे इमेजेस, इनको सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट करें तो ये देखें, वो पीछे से कट भी कर जाते हैं और वो खुद भी डिलीट हो जाते हैं। यानी ट्रिम कर गए वो पीछे से शेप को, और वो एक गैप क्रिएट कर गए उनके दरमियान। अब आप इनको अगर एक सेम कलर कर लें और इसको लेकर आए तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई इमेज लेकर आते हैं, और इमेज में लेकर आया था, यानी मैंने डाउनलोड की थी इमेज फॉरेस्ट की। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की इमेज है। ऑल राइट। सो अब प्रिंटिंग के हवाले से मैंने कहा था कि प्रिंटिंग, जब आप इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे प्रिंटिंग में, तो याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले एम्बेड कर लें। नंबर सेकंड, इमेज वो इस्तेमाल करें जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। जिस तरह ये इमेज थी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो प्रिंटिंग में कोई मसला नहीं करेगी। तो जब क्लिपिंग मास्क हम करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इमेज आपकी शेप्स के पीछे होनी चाहिए। ठीक है, ये शेप्स हैं आपकी सारी ऊपर, आप देख सकते हैं। ये शेप्स हैं सारी ऊपर, ये आपकी इमेज है। इमेज जो है हमेशा पीछे होनी चाहिए। शेप मैं सिलेक्ट करता हूँ तो
अब आपको वॉइस आ रही है? अब क्लियर आ रही है वॉइस? अभी भी नहीं आ रही वॉइस आपको? हेलो। ओके, वॉइस आ रही है। मेरा आप लोग से क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं सारी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसके पीछे मैं इमेज लें, बिकॉज क्लिपिंग मास्क का रूल ये है कि इमेज पीछे होनी चाहिए, शेप आपका हमेशा टॉप पे होना चाहिए जब आपने क्लिपिंग मास्क करना है। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ और इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहां से क्लिपिंग मास्क करूंगा तो क्या होगा? ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है, ये क्लियर है सबको? ओके, आप लोगों को क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को मैं आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो ये देखें, आप लोगों के पास ना यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट। तो जब ये सारी शेप्स को मैं सिलेक्ट करके, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो ये सिर्फ इसमें से किसी एक इमेज के अंदर क्लिप होगी। लाइक एक के अंदर क्लिप हुई है। मैं चाहता हूं कि ये सारों के अंदर क्लिप हो। अगर मैं इनको ग्रुप भी करता हूं, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया, देखिए ग्रुप फॉर्म में हो गई। अब अगर मैं करके देखता हूं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। अनग्रुप कर लेते हैं। तो हल क्या है इसका? हल ये कि हम ये जो डिफरेंट शेप्स के अंदर अगर हम क्लिप मास्क करना चाहते हैं, तो हम उन शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मल्टीपल शेप्स हमने सिलेक्ट किए, उन शेप्स को हमने सारों को सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट में जाते हो, हम पहले उनको एक कंपाउंड पाथ बना देते हैं। कंपाउंड का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पाथ्स मिलकर वो इलिस्ट्रेटर उनको एक पाथ का दर्जा दे देगा। यानी स्टेटस उनको एक एक लेयर का दे देगा। यानी अभी अलग अलग लेयर्स पे पड़े हुए सारे पाथ्स, कंपाउंड पाथ करूंगा तो ये एक ही लेयर बन जाएगी ऑफ यानी ऑफ एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इट वुड बी एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी एज ए ट्रीट होगा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी सिंगल पाथ। तो नाउ अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और इमेज को सिलेक्ट करके क्लिप मास्क करता हूं, तो हमारे पास ये देखें, ये वाली इमेज के अंदर क्लिप मास्क हो गई और ये हमारे पास टी शर्ट का डिजाइन बन गया। हमने मेक श्योर करना है कि वो हमारा जो है आउटलाइंस के अंदर तक रहा है। वो इसको क्या हो गया? ये, एक मिनट गाइस। ये आपका डिजाइन जो मैंने भी पहले बनाया था, देखें आपका इस तरह का डिजाइन बन गया क्लिपिंग मास्क की, आपने मल्टीपल शेप्स पे। और काइंड ऑफ हमने सिमिलर डिजाइन यहाँ पर अचीव कर लिया। आप डिफरेंट शेप्स के साथ कोई पीछे इमेज कोई और डाल दें, फॉरेस्ट की जगह आप कोई, अब देखें आपने आइडिया लिया ना, ये शेप्स का आइडिया लिया, आप इसके इमेज, इसके पीछे इमेज फॉर एग्जांपल किसी एनिमल की डाल दें, या कोई और नेचर की पिक्चर डाल दें, आप डियर की इमेज डाल दें।
इसको एम्बेड कर लें। इमेज को जब भी आपने लाना है अच्छी क्वालिटी की हो, और उसको एम्बेड लाजमी करना आपने। इसको हम रिलीज, आप राइट क्लिक करके भी रिलीज क्लिप मास्क करा सकते हैं, या आप यहां पर भी जाके क्लिपिंग मास्क में जाके रिलीज क्लिप मास्क करा सकते हैं। रिलीज का मतलब होता है जो आपने क्लिप किया है वो रिलीज हो जाता है, दोबारा से वापसी ये बाहर आ जाता है। बस जब रिलीज करते हैं तो एक चीज याद रखना है, इसके अंदर जो फिल था वो फिर गायब हो जाता है, उसको दोबारा से आपको फिल देना पड़ता है। तो इसको आप टॉप पे रखेंगे। तो अब इस इमेज को मैं इसके अंदर क्लिप मास्क करता हूँ। इट्स लुकिंग लाइक दिस। आइडिया आपने शेप्स का यहाँ से लिया, इमेज आपने अपनी लगा लिया, आपका अपना डिजाइन बन गया। एक और काम कर सकते हो आप, इस शेप को आप चेंज कर लो थोड़ा सा, यानी इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इस तरह कर लो। आप इसको यहाँ पे ले आओ। आइडियाज बहुत हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन के आइडियाज आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। अब देखें, आपका डिजाइन इस तरह का बन गया। ठीक है। तो ये आप लोग को एक मैंने टी शर्ट डिजाइन बनाकर दिखाया, और देखें मैंने मेक श्योर किया है कि ये आउटलाइंस के अंदर है, और क्योंकि मैंने चेस्ट एरिया पर रखना है तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, ताकि ये इस एरिया तक मेरा है। और जब आपने अपने प्रिंटर को भेजना है तो आपने कौन सी फाइल्स भेजनी है, मेक श्योर करना है कि आपकी फॉर एग्जांपल इमेज अगर आपने इस्तेमाल की हुई तो एम्बेडेड हो। ठीक है। और मार्जिन के अंदर आपका डिजाइन हो। जब आपने फाइल सेव करनी है तो आप इसको जेपीजी में तो नहीं भेजेंगे, बिकॉज उसमें प्रिंट करना है, तो इसको आप सारी वेक्टर फॉर्मेट फाइल्स भेजेंगे। सबसे पहले सेव एज आप इसको एआई फाइल भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद लाजमी तौर पर आपने पीडीएफ फाइल भेजनी है, क्योंकि वो प्रिंटर को जो फाइल रीड होती है ना वो पीडीएफ होती है। उसके अलावा ईपीएस फाइल आपकी यूज होती है, जो कि ताकि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल ईपीएस फाइल आप इसलिए भेजते हैं ताकि अगर प्रिंटर के पास कोरल ड्रॉ है तो कोरल ड्रॉ में एडजस्टमेंट कर सकता है ईपीएस फाइल ओपन करके। दैट इज इट। ये तीन फाइलें आपने उसको लाजमी देनी होती है। अब जहां तक बात है कि भाई मॉकअप में किस तरह डालना है, तो टी शर्ट का आपको कोई भी जिस तरह फॉर एग्जांपल टी शर्ट का मॉकअप डाउनलोड आप लोग कर लें। अब इसकी मैं एग्जांपल दे रहा था कि कोई आप यहाँ से डिजाइन अगर कोई लेते हैं, इसको अगर आप सेव करें, इसको ले आए इलिस्ट्रेटर पे, तो इमेज ट्रेस कर लें आप। ठीक है। और इसको आप इसका बैकग्राउंड वगैरह आप रिमूव करके, ये आपने इसका इस तरह बैकग्राउंड वगैरह रिमूव किया। आप इसके आई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी आई कलर इसका आप चेंज कर दें। ठीक है, कोई भी आप डिफरेंट रख सकते हैं, जस्ट टू गेट अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। इसका सेल्फ आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आप फिर ये डिजाइन जो है, कोई इसके नीचे आप फॉन्ट ऐड कर लें या कुछ और ऐड कर लें, और आप इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं फिर टी शर्ट सैंपल को फाइवर पे अपलोड करने के लिए तो कर सकते हैं आप। कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, पूरा ब्लैक कर दें आप इसे। ठीक है। यहाँ पे कोई सर्कल, आप वाइट सर्कल इस्तेमाल कर लें इसको थोड़ा सा क्रिएटिव फंकी बनाने के लिए। तो देखें कैट थोड़ी डिफरेंट लग रही है। बहुत तरीके होते हैं किसी भी चीज को चेंज करने के लिए।
अब आप जो मॉकअप पे करना है तो मॉकअप पे भाई इस तरह आप लोग ने करना है कि आप लोग सिंपली आप एक मॉकअप डाउनलोड करोगे, टी शर्ट मॉकअप, जो मैंने मॉकअप आप लोग को वेबसाइट शेयर की है, तो इस पे आपके पास काफी टी शर्ट मॉकअप्स अवेलेबल हैं। काफी हैवी है। ये मेरा मॉकअप डाउनलोड हो गया। नहीं नहीं, पिंटरेस्ट से वेक्टर फॉर्म में किस तरह लूंगा, मैंने इमेज फॉर्म में ली थी। अब गाइज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं इसका ट्यूटोरियल आप लोग से शेयर कर दूंगा, जो मैं चीज़ आप लोगों को बताई है। या आप दोबारा ज़रा लेक्चर जो है ना दोबारा से देख लेना आप लोग, बिकॉज वो अभी इंटरनेट का भी इशू हुआ है, फिर लेक्चर मैंने कवर करना है। टाइम मिलता है एंड पे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल जिस तरह मॉकअप जिस तरह एडिट करना है, इसमें आप लोग ने ये वाली फाइल ढूंढनी होती है, योर डिजाइन हेयर वाली, काफी दफा मैंने आपको बताया। उसके अलावा आप लोग जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें। ये वाली आइकन आपने ढूंढना होता है, ये छोटा सा डब्बा जो होता है उसके साथ जो आइकन होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, यानी थंबनेल होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, इसको आप डबल क्लिक करते हैं तो आपकी न्यू फाइल में ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपना डिजाइन पुटअप करें, तो यहाँ से इलिस्ट्रेटर से ये वाला डिजाइन जो मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, कंट्रोल वी। लेट्स सी पेस्ट होता है कि नहीं। हाँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या पिक्सल स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आप पेस्ट करें, ओके। ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आपका ये जो डिजाइन है, एक मिनट, ठीक है, इसको आपने टॉप पे ले आना है, ये आपका डिजाइन यहाँ पे टी शर्ट पे ऊपर आ गया। थोड़ा सा छोटा कर लें। और जब आपकी एडिटिंग वगैरह हो गई है तो आप यहाँ से इसको कैंसिल करके यस कर दें। और अभी हमारा ये एक फाइल हाइड करनी है इसकी, ये एडिशन वाली। तो अभी देखें आपका डिजाइन इस तरह यहाँ पर मॉकअप पर आ गया। कुछ मॉकअप्स जो होते हैं ना उसमें एडिटिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, आप उसको ना छेड़ें। जिस तरह ये वाला मॉकअप था, इसमें एडिटिंग काफी ज्यादा थी, यानी इसमें कुछ फाइल्स हाइड करनी थी, कुछ फाइल जो सिंपल से मॉकअप है जिसमें आपने सिर्फ ऊपर डिजाइन पुटअप करना है, आप उनको यूज करें। बाकी आप मॉकअप्स में जाकर परेशान ना हो कि सर हम इसकी लेयर किस तरह हाइड करें और ये सारे चक्कर, क्योंकि जब हम फोटोशॉप सीखेंगे तो फिर आप इन मॉकअप्स को ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फॉर नाउ जस्ट आप लोगों को जितना छोटा सा मॉकअप का आइडिया है कि आपने सिर्फ ये एक फाइल ढूंढनी है, उसको डबल क्लिक करना है और फिर उसके अंदर आपने डिजाइन अपलोड करना है, तो दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। कुछ जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे उनको आप रहने दें, उनको आप बाद के लिए सेव कर लें, ताकि आप जब फोटोशॉप सीख लें तो आप फिर उसको उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये यानी आप फिर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये हमने तब ये हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने फोटोशॉप सीखा है, तो अब हम कौन सी स्किल्स इस पे अप्लाई करें ताकि हम इस वाले मौके को यूटिलाइज कर सकें। सो गाइस ये था ओवरऑल आपका टी शर्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने डिजाइन, स्टाइल, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइनिंग से लेकर फाइल सेव करना, प्लस उसके बाद आ गया मॉकअप तक। अब हम क्विकली देखेंगे कि इसकी फाइवर पर क्या असेसमेंट चल रही है। तो सर इसकी इमेज के आपने कलर कैसे चेंज किया और बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया, आप लोग को ये मैंने इमेज ट्रेस किया ना।
इसको मैंने इमेज ट्रेस किया था। फॉर एग्जांपल ये जो कैट थी, फॉर एग्जांपल ये कैट है, इसको मैंने सेव किया। सेव नहीं, आप सिंपली कॉपी करके लेकर आ सकते हैं। कॉपी इमेज, इलिस्ट्रेटर पे लेकर आए, पेस्ट कर दें। यहाँ पर आप इसको इमेज ट्रेस कर लें, यहाँ से आप इमेज ट्रेस का ऑप्शन निकालें। यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी। इसको आप कलर फॉर्मेट में जो है ना, और इग्नोर वाइट ना करें अभी फिलहाल, कलर फॉर्मेट में करके इसको प्रीव्यू करके देखें, तो आपकी इमेज ट्रेस अभी वेक्टर फॉर्मेट में होगी। अब इसको एक्सपैंड कर लें, ठीक है। पीछे वाला बैकग्राउंड आप डिलीट कर दें, ये आपके पास कैट रहेगी। अब इसको आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे भी। आपकी वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, आप इसके अंदर कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें, समथिंग लाइक दिस। कैट का कलर इसमें डाल दें। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इंडिविजुअल शेप्स में डालने की, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आपका। देखिए, वेक्टर फॉर्मेट का ये सीन है कि जितना अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उतना अच्छा आपके वेक्टर्स क्रिएट होंगे। यानी ये देखें, ये जो शेप्स हैं अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे थोड़ी सी क्रिएट हुई हुई है, इतनी क्लियर क्रिएट नहीं हुई, तो जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतना अच्छा वो वेक्टर शेप बनती है। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग, नहीं मैंने नहीं डिलीट किया यार, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, मैं नहीं करता डिलीट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास, अब अगर हम फाइवर पर देखें, तो फाइवर पर अगर हम टी शर्ट डिजाइनिंग की देखें, तो टी शर्ट डिजाइनिंग की आपके पास क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं। टी शर्ट, जब मैं लिखता हूँ टी शर्ट डिजाइन आ रहा है, ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन आ रहा है, ग्राफिक टी शर्ट्स आ रहे हैं, कस्टम टी शर्ट का एक कीवर्ड आ रहा है, टाइपोग्राफी टी शर्ट का, टी शर्ट मॉकअप का। वन बाय वन देखते हैं। टी शर्ट डिजाइन सर्च किए, 11,000 सर्विसेज है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैं कीवर्ड्स देख रहा हूँ। कस्टम टी शर्ट डिजाइन को हम ओपन कर लेते हैं, टाइपोग्राफी को ओपन कर लेते हैं, ये फेमस मुझे नजर आ रहा है। टी शर्ट मॉकअप को ओपन कर लेते हैं, ये ऊपर भी हमें नजर आ रहे थे जब हमने सर्च किया था, और अभी भी नजर आ रहे हैं। स्ट्रीटवेयर डिजाइन एक आया है, क्लोथिंग डिजाइन का एक कीवर्ड नजर आ रहा है हमें। प्लस यहाँ पे टी शर्ट डिजाइन के नीचे हम देखें, हमें थोड़े से और भी नजर आ रहे हैं। क्रिसमस टी शर्ट डिजाइन का हमें एक नजर आ रहा है, और एक बल्क टी शर्ट डिजाइन का हमें एक नजर आ रहा है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, हम इन कीवर्ड्स को सर्च आउट करते हैं। कस्टम टी शर्ट डिजाइन में 18,000 सर्विसेज है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। टाइपोग्राफी में थोड़ा सा कम है, 9,000 है। स्ट्रीटवेयर डिजाइन, अब ये स्ट्रीटवेयर डिजाइन आप लोगों को पता है, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक पीपल होते हैं, ये मतलब स्ट्रीटवेयर आर्ट और स्ट्रीटवेयर डिजाइन एक वहां पे एक पॉपुलर सा है, कल्चर है जिसमें इस तरह के बेसिकली डिजाइन होते हैं। ठीक है, फंकी से इस तरह के डिजाइन होते हैं। एक उनका एक कल्चर है स्ट्रीटवेयर ना, लाइक दिस, जिसमें फॉन्ट्स इस तरह के क्रिएटिव से होते हैं। तो ये उसने एक गिग बनाई हुई है स्ट्रीटवेयर डिजाइन के स्टाइल के हिसाब से। अब उसमें देखें कितनी कम सर्विसेज हैं। तो अगर हम लोग ने टी शर्ट डिजाइन में जाना है, तो हमें एक स्पेसिफिक स्टाइल और एक इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आई विल डिजाइन एन ऑसम टी शर्ट, या आई विल डिजाइन अ कस्टम टी शर्ट। भाई वो कीवर्ड चले गए हैं, उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब हमने स्ट्रीटवेयर डिजाइन का हमें एक कीवर्ड सजेशन में हमें आया, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ गुड कीवर्ड। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को ऑर्डर आए हुए हैं, स्ट्रीटवेयर टी शर्ट डिजाइन फॉर योर ब्रांड, 340 रिव्यूज को मिले हैं इस पे। दैट मीन्स इसमें कस्टमर है, यानी 5वीं गिग तक अच्छे रिव्यूज वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 6ठी गिग तक। सो इसमें पोटेंशियल है, इस कीवर्ड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कुछ कीवर्ड देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट टी शर्ट डिजाइन, ये सर्च करके देखना है, 616। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने इस तरह किया, आई विल डिजाइन सीमलेस प्रिंट पैटर्न, आई विल डिजाइन 20 टी शर्ट, आई विल डिजाइन एब्स्ट्रैक्ट डॉग टी शर्ट डिजाइन। ये देखें काफी कस्टम इसने बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट डॉग।
यानी वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल डॉग की आप किसी एनिमल की टी शर्ट सर्च कर लें, कैट टी शर्ट डिजाइन सर्च करके देखें, इसमें आपकी यानी कम सर्विसेज हैं। लेकिन आपने ये भी सर्च करना है वैलिडिटी के लोगों को इसमें ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं। इसमें मुझे लग रहा है कि कम ही आ रहे हैं ऑर्डर्स। अगर सिर्फ कैट से रिलेटेड आपने बनाई है तो कम आ रहे हैं। डॉग डॉग से रिलेटेड यहाँ पर देखें, अमेजिंग डॉग टी शर्ट विद टीम मॉकअप, अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ये इस कैटेगरी में आप जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ना स्पेसिफिक कीवर्ड्स ढूंढने हैं। आप लोग देखें, जब मैंने ना क्लास के शुरू में आप लोगों को बताया था, एक होता है बड़ा कीवर्ड, एक होता है नीश कीवर्ड, जो कि बहुत छोटा कीवर्ड होता है, उसमें कंपटीशन कम होता है और उसमें आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। ये आपको मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी सर्विसेज को वहां पर मनवा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ ये ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन में चले जाएंगे तो भाई ये तो बहुत वास्ट मछली मंडी लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को कोई आप लोग बेशक ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन का कीवर्ड यूज करें, लेकिन इसके साथ फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टम कीवर्ड यूज करें। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट वेयर ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, ये आप सर्च करें। इस तरह से आप गिग बनाएंगे ना स्ट्रीट वेयर ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन की, तो उसमें आपके सर्च होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कोई अगर स्ट्रीट वेयर टी शर्ट सर्च करेगा तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे, अगर कोई ग्राफिक टी शर्ट सर्च करेगा तब भी आपके सर्च के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये देख लें, कॉपी डिजाइन की हद देख लें, ये अभी आपने आप लोगों ने देखा था, ये डिजाइन आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे जब हमने लिखा था एब्स्ट्रैक्ट टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन, तो आप लोगों को यहाँ पे ये डिजाइन नजर आया होगा। ये रहा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया यानी कीवर्ड से रिलेटेड कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर दो या तीन कीवर्ड यूज करने हैं, एक आपका मेन कीवर्ड हो जाए जो कि ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन है, उसके साथ आपने स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल जिस तरह स्ट्रीट वेयर ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, एनिमल ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, एनिमल टी शर्ट डिजाइन आप सर्च करते हैं। ठीक है, 500 564। ठीक है, तो कम है इसमें यानी सर्विसेज कम है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं इसका चल रहा सिलसिला। 35 रिव्यूज हैं, 7 रिव्यूज हैं, 160 रिव्यूज हैं, 34 रिव्यूज हैं। यानी पीपल आर लाइकिंग इट। यानी आप इसमें एटलीस्ट आप के पास कंपटीशन कम है। और ये देखें, आई विल क्रिएट कस्टम एनिमल इलिस्ट्रेटेड टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, तो एनिमल्स की काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। आप गेमिंग्स की कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गेमर्स टी शर्ट डिजाइन को इस तरह के आप सर्च कर सकते हैं, या गेमिंग। तो गेमिंग में भी आपके पास लाइक कम है सर्विसेज। यूनिक गेमिंग टी शर्ट्स, create any gaming and any t-shirt designs for 24 hours. आई विल डिजाइन एन ई स्पोर्ट्स जर्सी। वैसे गेमिंग के लिए जो है ना अक्सर जो है ना टर्म यूज किया जाता है ई स्पोर्ट्स का, यानी ई स्पोर्ट्स जर्सी का। ई स्पोर्ट्स जर्सी बेसिकली होती है यानी एक किट टाइप ही होती है, बट जिस तरह आपकी फुटबॉल जर्सी नहीं होती। ठीक है, फुटबॉल जर्सी होती है, स्पोर्ट्स जर्सी उसे हम कहते हैं। ई स्पोर्ट जर्सी वो होती है कि जब ये गेमर्स गेमिंग करने जाते हैं ना, तो ये अपने ये किट वगैरह पहन के जाते हैं और अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने ग्रुप की। तो उसकी भी लाइक ये जर्सीज बनती हैं, टी शर्ट्स बनती है, तो उसका जो टैग यूज होता है ना वो यूज होता है ई स्पोर्ट्स जर्सी। तो ये भी एक बड़ा वास्ट टैग है, इसकी एक अलग दुनिया है। आप इसको अगर सर्च करें, ई स्पोर्ट्स जर्सी को मैंने सर्च किया तो कितने आए थे। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी कैटेगरी जिसमें जाया जा सकता है। 158 सिर्फ इसमें गिग्स हैं, और ऑर्डर्स देख लें आपके सामने के लोग कितना दे रहे हैं। ये गेमिंग से रिलेटेड है, इसमें आपका टैग यूज होगा ई स्पोर्ट्स जर्सी या शर्ट का। देखिए, आई विल डिजाइन जर्सी डिजाइन फॉर गेमिंग इन ई स्पोर्ट, आई विल प्रिंट रेडी ई स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स जर्सी डिजाइन। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप जाया जा सकता है इसमें भी।
बाकी टी शर्ट में मैं ये आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, स्पेसिफिक यानी इंडस्ट्री और स्टाइल एक आपका मेन कीवर्ड हो गया, ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, साथ आपने एक यानी इंडस्ट्री मेंशन कर दी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्ट्रीट वेयर, और साथ आप कोई एक ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग या स्ट्रीट वेयर डॉग टी शर्ट डिजाइन या स्ट्रीट वेयर रैपर टी शर्ट डिजाइन, समथिंग लाइक दैट। कोई इस तरह की स्पेसिफिक टाइटल्स रखें ताकि आप लोगों की सर्च इंजन में आपका कंपटीशन कम हो और आप लोगों को जो है ज्यादा कंपटीशन में मसला भी ना हो, क्योंकि कीवर्ड्स बड़े कीवर्ड में जाएंगे उसमें रैंक करना आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो जर्सी टी शर्ट डिजाइनिंग है, उसका पैटर्न उसका भी आप लोग जो है ना इसी तरह A4 साइज पे पैटर्न सिर्फ बनाकर दे देंगे, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है ना, यहाँ आपने बनाया, तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल इसी A4 साइज पे आप ना उसका यानी जर्सी का पैटर्न सीधा बनाकर, फॉर एग्जांपल इस तरह का पैटर्न है आप चाह रहे हैं, लाइक इस तरह का पैटर्न हो, ठीक है, और इस तरह का लाइक ये पैटर्न उसके स्लीव्स पे आना चाहिए, तो आपने इसको सिर्फ पैटर्न को इस तरह बनाकर उसको भेज दिया और उसको आपने इंडिकेट कर देना कि भाई आपने स्लीव्स पे इस तरह यानी कॉलर से इसको लेकर आना है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह भेज देंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कॉलर से इस तरह नीचे लाना है उसको पैटर्न को। ठीक है, ये भी ठीक है, आप अपने भी जरा आइडियाज देखें, अपनी भी सर्चिंग करें जरा आप लोग को मजीद बेहतर आइडिया होगा। इसी तरह कल जिस तरह मैंने सोशल मीडिया किट आप लोगों को बताई थी उसके भी जरा हम कीवर्ड्स देखते हैं कि सोशल मीडिया की क्या क्या हो सकती है। सोशल मीडिया अगर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हमारे रेलिवेंट है। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, 32,000 लाइक 32,000 नहीं 42,000 से ऊपर इसकी रीच है। तो क्रिएटिव पोस्ट फॉर सोशल मीडिया, अब ये जब मैंने सर्च किया है तो मुझे समझ इसमें थोड़ा हमें सर्च करना पड़ेगा कि हम लोग लाइक किस तरह और हम लोग जरा नीच में जा सकते हैं। जिस तरह ये इसने बनाई हुई है, आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोशल मीडिया डिजाइन, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टाग्राम। इसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन वाली फील्ड है सोशल मीडिया की, यहाँ पर काफी लोग जो है काम कर रहे हैं। आपको थोड़े से टाइटल्स में देखना पड़ेगा लोग किस तरह यूनिक कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। अम, सारे यही कह रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक। आप लोग को यहाँ पर रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फेसबुक एड्स एक इन्होंने अच्छा कीवर्ड डाला है। इसमें थोड़ी सी मतलब इसको आप कंबाइन कर रहे हैं फेसबुक एड्स की, फेसबुक एड्स पोस्ट आप इस तरह कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिव हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि आपके फेसबुक एड्स जो हैं उसकी हम जो है पोस्ट डिजाइन करेंगे, या आपके जो इंस्टाग्राम एड्स हैं उसकी स्टोरी डिजाइन करेंगे। उसमें आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज, इसमें देखिए कंपटीशन कम है। इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐड, इसमें भी कंपटीशन कम है, तो ये एक कैटेगरी जिसमें आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी डिजाइन है, इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो तो ही हम कर सकते हैं हाइलाइट्स। अच्छा, ये डिजाइन आप लोग ने सिंपली बनाने होते हैं, लाइक वो आप लोग को गाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने हमारे उसका साइज वही होता है जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज है,
हाइलाइट्स में भी होता है, हाइलाइट्स वो होते हैं लाइक जो आपके फॉर एग्जांपल हर पेज के ना आप देख सकते हैं, अब ये एक न्यू फीचर बना हुआ है इंस्टाग्राम पे कि आप यहाँ से ना ये सर्कल फॉर्म में हाइलाइट्स होते हैं, हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो कुछ लोग इसके डिजाइन बनवाते हैं आप लोगों से हाइलाइट्स के। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें जाया जा सकता है। आई थिंक यू कैन गो टू इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएशंस, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करें इंस्टाग्राम स्टोरी को, कि इससे रिलेटेड अगर आप गिग बनाएं, इसमें कंपटीशन कम है और इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा डिमांड मिल सकती है। यानी इंस्टाग्राम स्टोरी या इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड आप कंटेंट्स अगर आप बनाए ना, फेसबुक के अलावा, फेसबुक में बहुत ज्यादा जो है ना ऑलरेडी डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, इसमें कम है बैठे हुए डिजाइनर्स। सिर्फ देखें 1300 तक सर्विसेज है, इसमें रैंक करना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। वैसे ही अगर आप देखें सोशल मीडिया, वैसे आप देखें सोशल मीडिया ब्रांड, सोशल मीडिया के बैनर आप देखें तो आप सिर्फ इसमें बैनर सिर्फ आप बना रहे होंगे। आई विल डू सोशल मीडिया फेसबुक कवर एड्स या सोशल मीडिया बैनर, जिसमें सोशल मीडिया किट आ जाती है आपकी। ठीक है, सोशल मीडिया बैनर्स वही होता है ना। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना रुल मची हुई है। सोशल मीडिया किट आप एक कीवर्ड है उसको देख लें, इसमें 1,25,000। सोशल मीडिया मैनेजर की आप देख लें, इसमें भी 25,000 से ऊपर है। तो आपको मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम स्टोरीज वाले जो है ना कीवर्ड ज्यादा बेटर रहेंगे, उसमें कंपटीशन कम है। अच्छी रहेगी, लेकिन मेन्यू का डिजाइन अभी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। A4 होगा टी शर्ट के लिए, ऐसी टी शर्ट के लिए जिसका सिर्फ चेस्ट पे आप लोगों का डिजाइन आएगा, और ऐसी टी शर्ट जिसको आपने पूरा टॉप टू बॉटम करना है उसके लिए A3। अच्छा गाइज, आप लोगों ने अपवर्क के सबने अकाउंट बना लिए? सबके अप्रूव हो गए अकाउंट? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा उसमें जाने के लिए, मैं तो नहीं कर रहा आपको रेकमेंड। आप लोगों ने उसमें ही जाना है। आप इसको सोशल मीडिया पे गिग जरा सर्चिंग करें ना, आप लोग थोड़ी सी डेली बेसिस पे आप लोग ना फाइवर पर बैठा करें। जो जो भी मैं स्किल पढ़ाता हूँ ना उसके आप टैग्स वगैरह को सर्च करना शुरू कर दिया करें। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम आता है, सोशल मीडिया में यूट्यूब आता है। यूट्यूब का आप बैनर देखना, यूट्यूब बैनर में देखने कितने कितने लोग बैठे हुए हैं। 2,000 लोग बैठे हुए हैं, कम कंपटीशन है, इसमें जाया जा सकता है। ठीक है, लिंक्डइन की पोस्ट पे देख लें आप, लिंक्डइन बैनर को आप देख लें, कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 300 लोग बैठे हुए हैं। तो भैया जरूरी है फेसबुक पे ही आपने जाना है, सिर्फ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्नैपचैट स्टोरी आप देख लें, 100 लोग बैठा हुआ है, 2,215 इसने ऑर्डर लिए हैं। और कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पोस्ट डिजाइन देख लें आप, इसमें ज्यादा ज्यादा कंपटीशन है। तो आप ये सारे सर्च करें, लिंक्डइन के बारे में सर्च करें, लिंक्डइन की पोस्ट डिजाइन आप देख लें, इसमें इसमें ज्यादा कंपटीशन है, बैनर में कम था। तो डिपेंड करता है, आपने कीवर्ड टू कीवर्ड देखना है किसमें ज्यादा कंपटीशन है किसमें नहीं। जिसमें कम कंपटीशन है उसमें आप लोगों ने जाना है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे कंपटीशन में चले गए जिसमें कम कंपटीशन है। आपने ये भी देखना है कि उन लोगों को क्या, उन लोगों को ऑर्डर मिले, जिस तरह मैंने इंस्टाग्राम का दिखाया। तो यहां पर मैंने देखा था इंस्टाग्राम स्टोरी 1300 हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 131 हैं, 8 हैं, 76 हैं, 2 हैं, 5 है, 39 है, 5 है। चलो एटलीस्ट स्टार्ट में मिलेंगे तो सही आपको। दो दो ऑर्डर्स इन क्यू भी हैं इनके, आप ये देख सकते हैं इनको ओपन करके कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं। एक ऑर्डर इन क्यू है। तो आपको उससे डिमांड का आइडिया हो जाता है कि इसकी डिमांड है कि नहीं। 0 ऑर्डर्स इन क्यू है।
अब ये इसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता कि अब आपका गूगल क्रोम नहीं चल रहा। गूगल क्रोम को या तो आप अपडेट करें आप। क्यों अप्रूव नहीं हुई अली? अच्छा, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं, फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन थी स्ट्रीम यार्ड की वो मैंने रिफ्रेश करनी है, तो ये वीडियो जो है बंद हो जाएगी। सो आप लोग का कोई भी सवाल हो तो बता सकते हैं। अपवर का जो है गूगल क्रोम स्टॉप हो रहा है आप लोगों का, हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग अप्रूव करवाएं अभी, आज आप लोगों ने लाजमी अप्रूव करवानी है जिनकी नहीं हुई। कल जो है हम अपवर को जरा डिटेल में देखेंगे, और क्या कहते हैं कल फ्रीलांसिंग को जरा हम डिटेल में देखेंगे। फाइवर को भी हम जरा कुछ चीजें उसमें मैंने आप लोगों को बतानी है। अपवर्क से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। और गिग्स किस किस ने बनाई हैं आज? कल किस किस ने पब्लिश किए गिग? ठीक है, आप उसको उस तरह ही रहने दें, उसी पे हम काम करना शुरू करेंगे। आप अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करें ना, उसमें आपको जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने का कहा था। भाई मैंने मेरी पोस्ट नहीं देखी आपने मोहम्मद नईम, आपने वो वाली स्किल्स ऐड करनी है जो मैंने आप लोग आपको लिख के दिए हैं, यहाँ पे पोस्ट मैंने की थी यार। आपने वही स्किल्स ऐड करनी है, हो जाएगी, ये देखें पूरी पोस्ट आपके पास मेंशन है। जी कुछ लोग तो शेयर करते जाते हैं, मैं देखता जाता हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं शेयर करते। अच्छा बाय द वे, आप लोगों के जो है ना इस वीक आप लोगों के 3 अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट, मतलब एज इन उनकी प्रोफाइल जो है ना आपने साइन अप की नहीं हो, क्योंकि फाइवर की तो कर ली हुई है, आई होप सबने कर ली हुई है, फ्रीलांसर की भी तकरीबन सबने कर ली हुई है। अब अपवर्क रह गई है बिकॉज क्या कहते हैं आप लोगों को ग्रेजुएट करने के लिए ना तकरीबन लाइक आप समझ लें कि 3 लिंक्स चाहिए। तो ये 3 लिंक्स आपके पक्के मैं पहले करवा रहा हूँ, ताकि हम आगे जो बिहाइंड्स वगैरह हैं, ताकि आपके तकरीबन 6 प्रोफाइल्स बनवानी होती हैं, लेकिन आपकी ये 3 जो है वो पक्की हो गई हैं। क्यों नहीं बना रहे आप मोहम्मद आसिफ के, क्या वजह है, क्या इशू क्या आ रहा है? 2 बजे तक का टाइम होता है और डिलीट हो जाता है, ये तो बहुत पहले बता दिया गया था ये। अच्छा गाइज, मैं अभी लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे क्यूरी पोस्ट पे पूछ सकते हैं। और गिग्स जो है मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स की ही चेक कर रहा हूँ, सबकी नहीं, लेकिन आप लोगों ने रेगुलर बेसिस बनानी है। फ्राइडे को जो है हम लोग सबकी जो है क्विकली प्रोफाइल एक दफा असेस करेंगे। मैं 4 से 5 बच्चों की गिग्स चेक करूंगा और तकरीबन सबकी प्रोफाइल में चेक करूंगा जितनी मैक्सिमम हो सकेंगे, कितने लोगों ने कितनी गिग्स बनाई है। और याद रखें कि फ्राइडे तक आप लोगों की 5 गिग्स होनी चाहिए हर स्टूडेंट की। आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा स्किल्स भी ना की ना गिग बनाओ, फिर वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाता है। यार ये इतनी बेसिक सी चीज थी मोहम्मद इमरान के, आप लोग ने, अब उसको आप रहने दें, आप उसी तरह रहने दें। आप वहां पे सेटिंग्स में जाकर आपको शायद ऑप्शन आए कि यू कैन, लेकिन आप उसमें, अब क्योंकि मैंने, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे नहीं पता अब आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना। ये वाली चीजें आप लोग को मैंने इसलिए सिंपल सी, मैंने आप लोगों को कल करके भी दिखाई है कि आई वर्क एज अ फ्रीलांसर ही सिलेक्ट करना है। व्हाई वुड यू सिलेक्ट आई वर्क एज अ लाइक हायरिंग? 2 गिग्स पब्लिश कर सकते हैं आप एक ही दिन में, 7 गिग्स भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 2 गिग्स पब्लिश करना चाहते हैं तो वो तो मुझे बहुत खुशी देगी, आप करें, बिल्कुल करें। एनीवेज थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग से कल होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।